सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर, माइंड ट्रेनर एंड स्पिरिचुअल कोच। स्वागत है आज के वीडियो में आपका। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जो मुझे आपने इतना प्रेम दिया है। और बहुत कम समय में विश्व रेकी अभियान के वीडियोस दुनिया के घर घर में देखे जाते हैं। लोग इसको आजमाते हैं, उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है और इसका एनर्जी एक्शन भी आप लोगों को मिलता है क्योंकि आपने इसको शेयर किया था। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक और नया विषय लेकर आपके सामने आया हूँ और वो रेकी से संबंधित है। मैं रेकी का मास्टर हूँ, रेकी का आचार्य हूँ। मुझे रेकी के बारे में जो बताना है मैं बताने का प्रयास करता हूँ। आपको जो सुनना है वो आप सुनिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे जीवन में सचमुच कुछ बनना है, दोस्तों ऐसी परिस्थिति आ चुकी है कि आज आपको इस वीडियो को पूरा सुनना ही पड़ेगा। जिधर देखो उधर बीमारियां बीमारियां हैं, जो नहीं वो व्यक्ति परेशान है। ऐसे ऐसे बीमारियों के नए नए नाम हमें सुनाए जा रहे हैं कि हम सोच नहीं सकते। दोस्तों, ऐसा क्यों हो गया? एक ईश्वर पुत्र इतना बीमार क्यों हो गया? कराग्रे वस्ती लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमुड़े तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। मैं धनवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं। हमारे ऋषि मुनियों का ये मंत्र यहां पर झूठा क्यों हो गया? इसके लिए हो गया दोस्तों कि हमने हमारे ऊपर काम नहीं किया और हमने सोचा कि नहीं नहीं, मैं जो करूंगा वही सत्य है। दोस्तों, हो सकता है अभी तक हमने कुछ गलत किया होगा, कुछ गलत सोचा होगा और इसीलिए हम बीमारियों के जंजाल में अटकते जा रहे। दोस्तों, अगर इससे आपको मुक्त होना है या आप मुक्त होकर दूसरों को भी इससे मुक्त करना चाहते हो, दोस्तों आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हो, समृद्ध बनना चाहते हो, जी हाँ धनवान बनना चाहते हो। ऋषि मुनियों ने बोला था ना, मैं धनवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं। रोज सवेरे बोलो, मंत्र दिया था कराग्रे वस्ती लक्ष्मी। ये मंत्र है, धनवान हूं, बुद्धिमान हूं, ईश्वर की संतान हूं। इससे क्या होता है? इससे हमारे अंदर एक माइंड प्रोग्रामिंग होती है और जिस तरह से हमें पता होता है कि हम जो सुनते हैं वही हम बन जाते हैं। तो अगर मैंने आपको पूछा ठंडा मतलब, तो आप बोलेंगे कोका कोला, क्योंकि आपको इतना ही मालूम है कि ठंडे का मतलब कोका कोला होता है। क्योंकि बर्फ का गोला भी ठंडा नहीं होता, हिमालय का बर्फ भी ठंडा नहीं होता, आपके फ्रिज का पानी भी ठंडा नहीं होता, सिर्फ कोका कोला ठंडा होता है। इसका कारण एक ही है दोस्तों कि हमें वो बार बार बताया गया है और इसीलिए हमें वही याद है। बस हमारे माइंड की एक कंडीशन है, हमारे माइंड की एक टेंडेंसी है, हम उसको जो जो बताते हैं वो उसको याद रखता है। तो दोस्तों, आज हम उसको वो चीज़ें याद करेंगे जो हमारे जीवन के लिए एक अवसर बन सकती है, स्वस्थ रहने का, अमीर बनने का, खुश रहने का। तो ये तो हमारा स्वाभाविक अधिकार है। मैं बात करता हूँ आज आपके लिए रेकी की। दोस्तों, रेकी सीखना ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ध्यान में रखना। रेकी सीखने का मतलब है बहुत बड़ा अचीव कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने रेकी सीखी है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने रेकी सीखी है, बहुत आखिरी के लेवल तक सीखी है। कोई मास्टर बन गया, कोई ग्रैंड मास्टर बन गया, कोई किसी के पास में 50 सिंबल है, किसी के पास में 100 सिंबल है। वो मैं बात नहीं करूंगा। मैं आज ये बात करूंगा कि हमने रेकी सीख कर कुछ भी अचीव नहीं किया, क्योंकि हमने रेकी को पूरा समझा नहीं। रेकी को पूरा समझना पड़ेगा हमें। हमारे अंदर और हमारे क्लाइंट्स के अंदर हमें कुछ चीज़ों को उनको फॉलो करने के लिए बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपने किसी का उपचार कर दिया, छोड़ दिया, वो कुछ भी अटर पटर खाता रहेगा, अटर पटर सोचता रहेगा, कैसे भी काम करते रहेगा और आप उसका रेकी का उपचार करते रहेंगे, ऐसा नहीं। आपको उसको कुछ रूल्स फॉलो करने के लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नियम काम करते हैं दोस्तों, यहाँ ईश्वर काम नहीं करते। और ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये मेरे गुरुजी ने बोला है कि यहाँ ईश्वर के नियम काम करते हो, ईश्वर पर भी लागू है। प्रकृति में दया नहीं है, प्रकृति माने ईश्वर के पास दया नहीं है। वो बोलता है तूने नियम फॉलो नहीं किया, तुम्हें सजा मिलेगी। तो हमें क्या करना है? स्वस्थ के नियम आजमाने ताकि हम स्वस्थ रहे, हमें अमीरी के नियम आजमाने ताकि हम अमीर बने, हमें खुश रहने के, सुखी रहने के नियम आजमाने ताकि हम हमेशा खुश रहे, आनंदित रहे। सत्यचित आनंद हमारा स्वभाव है, फिर भी हम दुखी और बीमार चिंतित है। ये ईश्वर पुत्र दुखी क्यों हो गया? क्योंकि ईश्वर पुत्र ने गलती कर दी और वो गलत रास्ते से चला गया। अगर आप सही रास्ते पे आना चाहते हो, आपके घर में भी हमेशा बीमारियां रहती है। देखो, आपके घर में भी अगर बीमारियां रहती है, आपके पास भी 2-3 बीमारियां और आपने प्लांट करके रखी है, आप उनको मैसेज भी भेज चुके हो कि आ जाओ, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है।
अगर आप बीमारियों से मुक्त होना चाहते हो, अगर आप डर मुक्त जीवन जीना चाहते हो, तो आपको अपनी हीलिंग पावर को आज ना कल तो पहचानना ही पड़ेगा। समय बहुत नजदीक आ रहा है दोस्तों। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। हम चारों तरफ जब हम देखते हैं ना दोस्तों, तो हमें डर सा माहौल दिखता है। ये डर का माहौल इसीलिए है कि अलग अलग प्रकार की बीमारियां हमारे ऊपर हावी हो रही है, क्योंकि हमारे शरीर का इम्यूनिटी हमने खुद कम कर दिया है। हमारे सेल्स, हमारे शरीर के अंदर जो ताकतवर हमारी सेना है, जो कैंसर से लड़ सकती है, कैंसर जैसे बड़ी से बड़ी बीमारियों को लड़ने के लिए सेना, हमारे सेल्स हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन हमने उन सेल्स को कमजोर करने का बीड़ा उठाया है। इसीलिए हम बीमार पड़ते जा रहे हैं, बीमार पड़ते जा रहे हैं। कैंसर के जो सेल्स होते हैं, उनके सेल्स का जो डाइट है, उनके सेल्स को जो आहार है, वो हम उसको बार बार दे रहे हैं, और इसीलिए वो ताकतवर हो रहे, और हमारी जो सेना है वो कमजोर होते जा रही है। बीमारियों की सेना ताकतवर कर रही है, और लड़ने वाले हमारे शरीर के जो सेल्स से जो लड़ते थे उसको 30-40 साल तक, आज हमने उसको कमजोर कर दिया है। हमने क्यों कमजोर कर दिया है, इसका साइंस भी आपको समझना पड़ेगा और आपके क्लाइंट्स को भी समझाना पड़ेगा। जब तक आप रेकी के साथ में फूड अप्लाई नहीं करते दोस्तों, मेरा मानना है कि आपकी रेकी 100% काम नहीं करती। आप कुछ भी करो, आपने किसी के शरीर के ऊपर काम कर दिया, और जो अनचाहा फूड है वो उसने अपने बॉडी को दे दिया, बॉडी क्या करेगी? जो सेल्स है, जिसको जो डाइट चाहिए वो तो मिल रहा है, वो तो ताकतवर होते जा रहे हैं। आपका रेकी भी काम करेगा, लेकिन कुछ समय तक काम करेगा। डॉक्टर मिकाओ उसुई जो रेकी के आविष्कारक है, इन्होंने भी क्या करते थे, ये पहले कोई भी गांव में जाते थे तो लोग ठीक हो जाते थे। जैसे ही वो गांव से वो बाहर आ गए, 8 दिन में जब जाती थी तो लोग जैसे के वैसे होते थे। ये हमारे किताबों में हमें सिखाया गया है। लेवल 1 में दोस्तों हम इसके ऊपर कम काम करेंगे। हमें हमारे क्लाइंट्स को फूड्स एंड रूल्स फॉलो करने के लिए बोलना ही पड़ेगा। तो कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, कौन सा फूड फॉलो करना है, उसको घर पे क्या करना है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। और आप अगर रेकी के साधक हो, लोगों का रेकी का उपचार करते हो, तो दोस्तों आपको भी कुछ चीजों का ध्यान रखना है, कुछ चीजों को फॉलो करना है। और अगर आपने रेकी नहीं सीखी है, आपको निश्चिंत रहे, कोई बात नहीं। हर महीने में 4 दिन हम लगातार ऑनलाइन आते हैं आपके घर। आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर चल रहा है इस नंबर के ऊपर मैसेज करना है YES रेकी। यस रेकी मैसेज करते से ही हमारी टीम आपको ग्रुप में जोड़ देगी। उसी ग्रुप में आपको लिंक आएगा, वो लिंक को आप ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रेकी सीखेंगे। ऑनलाइन 4 दिन मुझे 4 घंटे आपको देना है, मैं आपका जीवन बदलने की गारंटी देता हूं। लेकिन ऐसा नहीं आपने 4 दिन रेकी सीख ली, बाद में छोड़ दी, उसके बाद भी आपको रोज कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप बोलेंगे रोज क्या करना पड़ेगा? आपके मोबाइल को आप रोज चार्ज करते हो, आप रोज ब्रेकफास्ट करते हो शरीर को चार्ज करने के लिए, और मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर लगाते हो आधा घंटा 1 घंटा, तो आपके अंदर की एनर्जी को आपको रोज चार्ज करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप अपने शरीर के अंदर की एनर्जी को चार्ज करेंगे, और कभी ध्यान में रखना, ब्रेकफास्ट करने से, पेट भर के खाना खाने से कोई एनर्जी नहीं आती। एनर्जी का जंक्शन, एनर्जी का जो सोर्स है वो कुछ अलग है, और जिसके बारे में हम लोग अनभिज्ञ हैं, हमको पता नहीं है, और इसीलिए ये बड़ी से बड़ी बीमारियां हमारे ऊपर हावी हो चुकी है। जो रेकी का सच्चा साधक होता है उसका डाइट भी सच्चा होता है, उसका डाइट भी सात्विक होता है। सात्विक डाइट का मतलब क्या होता है? सात्विक डाइट का मतलब कोई स्पेशल डाइट नहीं होता। जो भी आपके घर में खाना बनता है उसी खाने को नियम के साथ खाना है, मतलब उसको चार्ज करना है, उसका धन्यवाद करना है, बनाने वाले का धन्यवाद करना है। दोस्तों काफी लोग नहीं करते, तो मैं इसीलिए बता रहा हूं, अगर आप करते हो तो क्षमा करें। और पानी पीते हैं तो पानी को भी धन्यवाद करके पीना है, खाना झूठा नहीं छोड़ना है, पानी आधा नहीं फेंकना है, पानी के साथ बात करके पीना है। ये रेकी साधक की गतिविधियां है। और एक मेडिटेशन और सेल्फ हीलिंग हर रेकी साधक को रोज करनी चाहिए। जो भी आपकी जो सेल्फ हीलिंग होती है, चाहे वो बीज मंत्र से आप करते हो, चाहे आप सेल्फ हीलिंग ऑडियो से करते हो, चाहे आप ओम की चैंट लगाकर अपने चक्रों को चार्ज करते हो, चाहे आप और कोई प्रकार से करते हो, जो भी करते हो ये आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी मोबाइल की चार्जिंग है। और उसके बाद जो आपका डाइट है वो तो आपको आइडियल रखना ही पड़ेगा। अगर एक रेकी का साधक खुद बीमार है, सोचो ना,
एक रेकी का साधक खुद बीमार है और वो लोगों को गाइडेंस कर रहा है कि आप ऐसा करो, ये मत खाओ, ऐसा करो, और वो खुद खाते जा रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। आप बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा थोड़ी रहता है, हमें सिखाया था रेकी में, आप रेकी ने आपको चुना है, ये ऊर्जा आपके शरीर में आएंगी, हाथों से निकलेंगी, रोगों को ठीक करेंगी, हम कुछ भी खाएंगे उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। दोस्तों आप बहुत बड़े भ्रम में हो। जब तक आपका डाइट फॉलो नहीं करेंगे, आप एक स्वादिष्ट, आप एक रुचिकर और आप एक आदर्श डाइट नहीं करेंगे दोस्तों, आपका रेकी फ्लो तो हो जाएगा लेकिन वो रिजल्ट नहीं देगा। वो रिजल्ट भी देगा लेकिन 1-2 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, बाद में वो व्यक्ति एज इट इज हो जाएगा। आप लगे तो आजमा कर देखिए। तो इसीलिए अपने क्लाइंट्स को भी कुछ रूल देने हैं और कुछ रूल्स आपको भी फॉलो करने हैं। आपके क्लाइंट्स को भी डाइट देना है, कुछ डाइट आपने भी फॉलो करना है। क्लाइंट्स के लिए डाइट और रूल इस तरह से है दोस्तों कि उसको इतना ही बोलना है कि भाई आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितना भी आप उसको हीलिंग का पीरियड देंगे, उसमें 1 हफ्ते में 1 बार या 3 दिन में 1 बार आप उसका हीलिंग सेशन लीजिए। ऑनलाइन ले सकते हो तो ऑनलाइन लीजिए, वीडियो कॉल के ऊपर या फिर फोटो के ऊपर भी आप कर सकते हो। लेकिन उस व्यक्ति को आपको इतना बोलना है कि 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन वाइट चीजें, सफेद कलर की चीजों को अवॉइड करना है। आप सिंपल सी बातें में बोल दीजिए, आपको ये नहीं बोलना है वो मत खाओ, ये मत खाओ, आपको सिंपल सी भाषा बोल दीजिए कि सफेद चीजों को अवॉइड कीजिए। फिर वो पूछेगा चावल चलेगा, फिर वो पूछेगा दूध नहीं पीना है क्या? नहीं, मुझे तो बोला था कि दूध में बहुत ज्यादा ताकत होती है। गाय भैंस के दूध में क्या ताकत होंगी? गाय का, भैंस का बछड़ा 2 महीने पीता है और इंसान जिंदगी भर पीता है। काय के लिए पीते हैं? आपको उस चीज की जरूरत नहीं है। सफेद, जितनी सफेद चीज उतनी मानव शरीर के लिए घातक। और ये मैं नहीं कहता, बड़े से बड़े रिसर्चर कहते हैं, और मुझे वो रिसर्चर का भी कुछ नहीं करना पड़ता है। जिसने भी कहा मैं उसको भी नहीं सुनता हूं। मेरे गुरुजी ने बोला दूध घातक है तो मैं बोलता हूं दूध घातक है। उन्होंने बोला मिल्क इज साइलेंट किलर, मैं बोलता हूं मिल्क इज साइलेंट किलर। क्यों? क्योंकि मैं मेरे गुरुजी के चरण कमलों पे धूल के ऊपर चलता हूं, मैं मेरे गुरुजी को फॉलो करता हूं और मैं गुरुजी के वाक्य आपके सामने मेरे शब्दों में बताने का प्रयास करता हूं, ताकि मेरे गुरुजी कितना बताएंगे। उन्होंने तो सबको अवेयर कर दिया, उन्होंने तो सबको जागृत कर दिया, हमें भी जागृत कर दिया। हमारा काम है लोगों को जागृत करें। तो दोस्तों आपका जो डाइट है वो अपने क्लाइंट को बोलना है कि व्हाइट कलर की चीजें ना खाए। व्हाइट कलर की चीजें बोल दो उसको, बस खत्म। वो सोचते रहेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और आप भी सफेद कलर की चीजों को थोड़ा थोड़ा अवॉइड कर दीजिए, धीरे धीरे कीजिए अगर भी अभी भी करते हो। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अगर आपके क्लाइंट्स को चाय और कॉफी का सेवन 100% बंद करने के लिए बोलना है क्रॉस। चाय और कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, नो नो नो, उसको भी नहीं और आपको भी नहीं। ये चीजें बहुत कम पीएच की है, ये हमारे बॉडी को 100% तोड़ेगी, आज ना कल बॉडी बीमार हो जाएंगी। तो ये तो हो गया दोस्तों डाइट के बारे में। उसके बाद आपका जो क्लाइंट है उसको आप इतना बोल दीजिए, आप आपके पास में अगर कोई गाइडेड ऑडियो है सेल्फ हीलिंग वाला, या फिर आप बना लीजिए अपने शब्दों में म्यूजिक लगाकर, या फिर आपके पास नहीं है तो मैं देता हूँ, मुझे मैसेज कीजिए सेंड ऑडियो करके, तो मैं ऑडियो भेज देता हूँ। मेरे पास है बना हुआ सेल्फ हीलिंग ऑडियो, हमारे माइंड प्रोग्रामिंग एंड सेल्फ हीलिंग। जैसा अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा में आदमी के जो व्यक्ति होता है उसके माइंड को लेके जाके वहां पर कुछ अफर्मेशन देकर उसके ब्रेन के अंदर सर्किट बनाना, इसको बोलते हैं गाइडेड ऑडियो। ये ऑडियो, इसके माइंड प्रोग्रामिंग होके उसके शरीर में चेंजेस आएंगे। उसके बाद में आपको उस व्यक्ति को बोलना है कि ये ऑडियो को आपको सुनना है रोज सवेरे उठने के बाद और सोने के पहले। ये टाइम अच्छा रहता है, थोड़ा बाद में भी सुना तो चलता, उठने के बाद थोड़ा फ्रेश हो गए, नहा लिए, बिल्कुल स्नान वगैरह करके बैठे, पूजा पाठ करके जो भी है, उसके बाद में वो ऑडियो को सुन सकता है। और दोस्तों उसको ये बोलना है, अगर उसको ऑडियो सुनने का आप नहीं दे सकते हो, कोई कारण से नहीं सुन सकता, तो आप उसको इतना बोले कि अपने दोनों हाथों को कप करना है, क्राउन चक्र पे रखना है ऐसे, और आंखें बंद करके 21 बार बोलना है मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। बस इतना बोल दीजिए उसको आप। जो व्यक्ति ने सवेरे से लेकर शाम तक बोला कि मैं बीमार हूं, मेरी कमर दुखती, मेरे घुटने दुखते, मेरा ढमका दुखता, मेरा टमका दुखता, वो व्यक्ति ने अगर 21 बार बोला कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं,
कुछ ही दिनों में वो व्यक्ति के अंदर चेंज आने लगेगा, वो स्वस्थ की तरफ उसको भागना ही पड़ेगा। तो अपने क्लाइंट्स को इतना बोले, अपने लिए भी आप खुद सोचे। अगर आपको लगता है कि मुझे रेकी में कुछ और जानकारी चाहिए, मुझे कुछ कमी लग रही है मेरे अंदर, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते। जो मेरा कांटेक्ट नंबर आपको चल रहा है, इसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर दीजिए पहले, उसके बाद मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। दोस्तों, हमें रेकी के अंदर सिर्फ हीलिंग पावर तक सीमित नहीं रहना है, हमें रेकी के अंदर प्रगल्भ जाना है। रेकी अथाह सागर है, ये आत्मज्ञान की चाबी है दोस्तों। इससे आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है, इससे आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो सकती है, इसका आपका प्राण चक्र एक्टिवेट हो जाता है, इससे आपकी मूलाधार चक्र में पड़ी हुई कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होती है। दोस्तों, अगर सारी बीमारियों की जड़, अगर आपका डाइट है, आपका माइंड है और आपके कर्म है, उसी तरह सारे बीमारियों से निकलने की जड़ अगर रेकी है, तो हमें रेकी सीखनी चाहिए। हमें बीमार पड़ने के 3 कारण है, कर्मे वाचा मने। क्या कर्म कर रहे, शरीर के लिए, दूसरों के लिए, किससे भाषा बोल रहे और क्या विचार कर रहे, हमारे माइंड में क्या चलता है। क्योंकि हमारे माइंड में जो चलता है ना, वही हमारे जीवन में घटित होता। हमारा माइंड बहुत खतरनाक है, ये आपको अमृत भी पिला देगा और ये आपको जहर भी पिला देगा। ये कहानी आपको याद है, एक व्यक्ति को सांप से कटवाया था और उसको बोला था कि ये सांप काटने से तू 60 सेकंड में मर जाएगा। उसको सांप के बारे में बताया गया, उसको फांसी हो गई थी और ये टीम वहां पर पहुंच गई। उन्होंने बोला कि हम आपको बगैर फांसी का मारते हैं। बोले कोई बात नहीं, डन। और उस व्यक्ति को बोला गया कि अब तुम्हें हम फांसी नहीं देंगे, हम तुम्हें कोबरा सांप से कटवाएंगे। कोबरा सांप के बारे में सारी चीजें बार बार उसके माइंड में ट्रांसफर कर दी। 60 सेकंड में कोबरा काटने के बाद तो मर जाएगा। कोबरा का जहर बहुत खतरनाक होता है, आदमी के शरीर में जाने के बाद में ये कोबरा का जहर जो बताया, आर्सेनिक नाम का जो भी नाम होगा, मुझे लगता है आर्सेनिक है, वो आर्सेनिक का जहर तेरे बॉडी में जाएगा, तेरी मौत हो जाएगी, तू मर जाएगा, तू मर जाएगा, तू मर जाएगा 60 सेकंड में। उसके माइंड में एक प्रोग्रामिंग हो गई कि बस कोबरा काटने के बाद 60 सेकंड में मैं मर जाऊंगा। उसके आंखों पे पट्टी बांध दी गई और उसके सामने एक घड़ी की टिक टिक लगा दी, 1 2 3 ऐसे आवाज आते थे उसमें, टक टक टक। और वो जो मरीज था, जो जिसको फांसी होने वाली थी, वो गिनता गया और उसी समय उसके पांव को 2 टाचपिन से कटवाया गया। सांप से नहीं, टाचपिन से 2 टाचपिन ले ली और उसके पांव में काट दी गई। और वो बाइट करने के बाद में, कोबरा बाइट नहीं था, वो जो पिन का बाइट था, उसके बाद में घड़ी लगा दी गई, टिक टिक लगा दी गई, 60 50 40 30 20 10 5 4 3 2 1 एंड 0। जैसे ही घड़ी की टिक टिक बंद हो गई, वो व्यक्ति मर गया। और मजेदार बात तो दोस्तों ये है कि जब वो व्यक्ति मर गया और उसका पोस्टमार्टम किया गया, तो उसके मरने का कारण था सांप का जहर, कोबरा सांप का जहर। और ये मैं नहीं कहता दोस्तों, ऐसी कई चीजें आपको गूगल पर मिल जाएंगी, ऐसी कई सत्य घटनाएं जो माइंड के बारे में हो चुकी है वो आपको मिलेंगी। मेरे पास तो बहुत घटना है, लेकिन कितना बताऊं, आप खुद ढूंढ लेना। कहने का उद्देश्य मेरा एक है कि अगर तुम जहर पैदा कर सकते हो तो तुम अमृत भी पैदा कर सकते हो। इस अमृत को पैदा करने के लिए हम रेकी के माध्यम से बहुत जल्दी वहां तक पहुंचते हैं जहां हमें पहुंचना चाहिए। रेकी आत्मज्ञान की चाबी है, हमें आत्मज्ञान होने लगता है, हमें बहुत कुछ मिलता है दोस्तों। रेकी सीखने के बाद आपको जो मिलेगा, जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। तो रेकी सीखने के लिए कोई ज्यादा बड़ी साइंस की बात नहीं है, इसमें कोई पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं है। आपका रोज का 1 घंटा मुझे दीजिए पहले 4 दिन, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपको खुद के लिए 15 मिनट देने हैं। वो क्या करना है वो 15 मिनट में, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। रेकी का उपचार कैसे करते वो भी सिखा दूंगा। आप अपने लिए सीखे, अपने परिवार के लिए सीखे, पूरी मानव कल्याण के लिए सीखे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ तो इससे मिला होगा। अगर आपको लगता है वीडियो अच्छी है, दूसरों को भेजिए, नहीं लगता है मत भेजिए। आपको लगता है चैनल अच्छा है, सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। और आपको लगता है कि मैं कोई और चीज के ऊपर आपके सामने लेकर आऊं, वो आप मुझे कमेंट कीजिए। आपका एक कमेंट मुझे प्रोत्साहित करता है और मैं आता हूं एक नई चीज लेकर आपके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।